अभी 4 स्टेट के चुनाव बीते। 4 स्टेट के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था। उम्मीदवार को शून्य वोट मिला। उसके बीवी का, उसके बच्चों का, उसके भाई का, उसके चाचा का, उसके दादा का वोट नहीं मिला। ये बात समझ में आती है, लेकिन कैंडिडेट का वोट भी कैंडिडेट को नहीं मिला, क्योंकि ईवीएम ये नहीं देखती है जब वोटों की चोरी के लिए सॉफ्टवेयर उसके अंदर या प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो ये नहीं देखती कि ये कैंडिडेट का वोट है, इसे छोड़ देना चाहिए और बाकी लोगों का वोट लूट लिया जाना चाहिए। तो ईवीएम में हर पल टेम्परिंग की खबरें हर चुनाव में हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रही है, और ईवीएम लोकतंत्र विरोधी है। सर, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं सर, और आपके संगठन द्वारा ऐलान किया गया है, समर्थन दिया गया है ईवीएम के विरोध में जो चुनाव आयोग कार्यालय पर लाखों लोगों को मोर्चा लेके जाने वाले हैं मोहम्मद मेसराम जी, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? 31 जनवरी को देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और ख़ास तौर से ईवीएम के जरिए लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को, जो वोट का अधिकार है, उसे पूरी तरह से प्रभावहीन कर दिया गया है। तो इसलिए इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और तमाम संगठनों के द्वारा 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय पे जो मोर्चा जा रहा है, उसका देश भर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरे संगठन शक्ति के साथ समर्थन कर रहा है। और समर्थन के साथ खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध जो हम इस बेस पे कर रहे हैं कि कोई ऐसा इलेक्शन जो ईवीएम आने के बाद शुरू किया गया, तो कोई ऐसा इलेक्शन ऐसा नहीं गया कि जिसमें ईवीएम में टेम्परिंग की घटनाएं ना आई हो। अभी 4 स्टेट के चुनाव बीते। 4 स्टेट के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था। उम्मीदवार को शून्य वोट मिला। उसके बीवी का, उसके बच्चों का, उसके भाई का, उसके चाचा का, उसके दादा का वोट नहीं मिला। ये बात समझ में आती है, लेकिन कैंडिडेट का वोट भी कैंडिडेट को नहीं मिला, क्योंकि ईवीएम ये नहीं देखती है जब वोटों की चोरी के लिए सॉफ्टवेयर उसके अंदर या प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो ये नहीं देखती कि ये कैंडिडेट का वोट है, इसे छोड़ देना चाहिए और बाकी लोगों का वोट लूट लिया जाना चाहिए। तो ईवीएम में हर पल टेम्परिंग की खबरें हर चुनाव में हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रही है, और ईवीएम लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों ने आज ईवीएम को पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। और आज लोकतांत्रिक देशों की अगर बात करें कि दुनिया में 11 देशों में ईवीएम इस्तेमाल होता है, और जिसमें 7 देशों में आंशिक तौर पे ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी 4 ही देश ऐसे हैं जहां पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें भारत शामिल है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में इस बात को स्वीकार कर लिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। 24 अप्रैल 2017 को माननीय वामन मेसराम साहब, जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, तो उनके जजमेंट में ये बातें आई कि वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए, और वीवीपीएटी मशीन लगाए जाने के बाद 100% जो गिनती का जजमेंट था उसको प्रभावहीन किया गया। और आज वीवीपीएटी मशीन होने ना होने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि वीवीपीएटी के पर्चियों का और ईवीएम में पड़े वोटों का अगर मिलान ना किया जाए, तो जो परिणाम में हेराफेरी की जा रही है उसकी निष्पक्षता की जांच नहीं की जा सकती है। तो ये तमाम घटनाएं इस बात को साबित करती है कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरे देश भर में 31 जनवरी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किए गए घेराव का, आह्वान का और उस पर प्रोटेस्ट का, मोर्चे का जाहिर समर्थन करता है। और साथ ही पूरे देश भर के राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से और अपने कौम के लोगों से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इस मोर्चे का संगठन शक्ति के साथ और तन मन धन से
साथ सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।